नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। साहित्य श्रृंखला के इस चैनल पर आज मैं लेकर आया हूँ वर्ग दसम पाठ 1 कबीर की साखियाँ। जी हाँ, साखियाँ जो आपके सामने बोर्ड पर उपस्थित हैं। इसका आज हम स्वप्रसंग व्याख्या करेंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। साखियाँ। साखी जो शब्द है, यह शब्द साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है जो बना है साक्ष्य से। बना है साक्ष्य से। साक्ष्य साक्षी शब्द का तद्भव रूप साखी है और वह साक्षी शब्द बना है साक्ष्य से, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जी हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान। और संत संप्रदाय में ज्ञान उसे कहते हैं जो ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्य को अस्थायी रूप से दिया जाता है। और गुरु के दिए हुए ज्ञान को ही संत संप्रदाय में महत्ता दी गई है। कबीर उन्हीं में से एक है जिन्होंने अपनी सरल भाषा से जन समुदाय को आकर्षित करने का काम किया है, जगाने का काम किया है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। बचपन से इनकी लालन पालन, ये एक अनाथ थे, इनका लालन पालन एक जुलाह नीरू एवं नीमा नामक जुलाह ने की थी। इनका हिंदी साहित्य में पदार्पण तब हुआ जब देश बाह्य आडंबरों कुरीतियों से जूझ रहा था। उस समय आडंबरों की बोलबाला थी। तब कबीर का आविर्भाव होता है। वो आते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया और लोगों ने काफी इन्हें पसंद भी किया। इनकी भाषा जो थी, कबीर की जो भाषा है, इसको पंचमेल खिचड़ी या सदुक्करी भी कहा जाता है। जी हाँ, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है या आप सदुक्करी, ज्यादातर जगह पर आप इसी का प्रयोग करेंगे। सदुक्करी भाषा में लिखी गई है। तो आइए अब हम चलते हैं साखियों पर, जहां हम एक एक साखियों का स्वस्वर वाचन करते हुए उसका स्वप्रसंग व्याख्या करेंगे। कबीर की जो रचना होती है वो सादगीपूर्ण होता है। वो जनमानस के बीच से ली गई रचना होती है, जो वर्तमान परिदृश्य में उस समय जो घटित हो रहा था या आने वाले समय में जो घटित होगा या जो अभी हो रहा है, तीनों समयों को उन्होंने अपने साखियों में मिलाने का काम किया है और उस साखी के माध्यम से उन्होंने जनमानस को एक संदेश देने का काम किया है। उनकी साखियों में प्रथम साखी में क्या है वर्णन, उसको हम देखेंगे जरा अभी, कि है ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का पाखो, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए कबीरा, औरन का सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान ने आपको जिह्वा दिया है। मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसके पास अपनी भाषा है, इसके पास बोलने की क्षमता है। तो ऐसी वाणी इस जिह्वा से बोलिए जिस वाणी में आपका अहंकार, आपका घमंड ना दिखे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं किसी भी तथ्य पर, तो आप उस समय
आपकी जो वाणी हो वो मृदुल हो, वो मीठी हो, उस वाणी में आपका अहंकार ना दिखे। अगला लाइन है कि अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो। और जब आप मीठी वाणी बोलते हैं, आपकी वाणी जब अच्छी होती है, मधुर होती है, तो अपने अंतरात्मा को तो वह शांत करती ही है, आपका हृदय भी शांत होता है, साथ साथ दूसरों को भी अच्छा लगता है, दूसरों को के अंतरात्मा को भी वह मोहने का काम करता है। आपकी मधुर वाणी, यह वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से आप किसी के भी हृदय को जीत सकते हैं और किसी के भी हृदय को चीर सकते हैं। तो दोनों आपके वाणी पर निर्भर करता है। तो हमें हमारी वाणी में मधुरता को लाना अति आवश्यक है। यही इस पहले साखी से कबीरदास जी कहना चाहते हैं। आइए दूसरी साखी में क्या कहते हैं उसको भी सुनेंगे जरा। कि कस्तूरी कुंडली बसे, ध्यान से सुनिएगा। कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। यह दुनिया ईश्वर की तलाश में लगा हुआ है। हर कोई ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन ईश्वर उसे नहीं मिलते। ठीक उसी प्रकार जैसे मृग के नाभि में, मृग, जी हां मृग, मृग के नाभि में कुंडली होता है। उस कुंडली से एक प्रकार का वो पदार्थ होता है जिससे बहुत ही खूबसूरत सुगंध निकलता है, मनमोहक सुगंध निकलता है, जो मृग के नाभि से निकल रहा होता है और मृग के नाकों तक जाता है। और जब मृग उस सुगंध को स्पर्श महसूस करता है, तब उसे उस सुगंध को पाने की इच्छा होती है और वह उस सुगंध को पाने के लिए इधर से उधर भागता है जंगलों में। लेकिन उसे कहीं भी वह सुगंध नहीं होता है, क्योंकि वह सुगंध उसके अंदर से आ रहा होता है, लेकिन वह दुनिया में ढूंढ रहा होता है, जंगलों में ढूंढ रहा होता है। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे घटी घटी राम है। हर इंसान के अंतर आत्मा में राम का वास है। राम उनके पास हैं, भगवान उनके पास हैं, मगर मूर्खतावश, अज्ञानतावश वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हम मूर्ख होकर के अज्ञानी भाव से उन्हें संसार में, मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर हैं। जब हम अपने अंदर के अहंकार को मार लेंगे तो हमें वो स्वयं दिखाई दे देंगे। आइए, यही था दूसरा लाइन। तीसरे लाइन पे आते हैं। तीसरी साखी क्या कहती है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मही। कबीरा जब दीपक देखा मही। समझने का प्रयत्न करेंगे कि यहां कबीरदास जी मानव को इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? कि जब मैं था, अर्थात अहंकार, मैं शब्द मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। अहम, अहंकार, मैं ही हूं, ये शब्द मनुष्य के विघटन का, विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। और जब तक आपके अंदर में मैं की भावना है, तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को यहां कबीरदास जी साखियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब मैं था
तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था, तो हरि नहीं थे, भगवान मेरे अंदर नहीं थे। और जब हरि हैं तब मैं नहीं। और जब भगवान मेरे पास आ चुके हैं तो मेरे अहंकार, मेरे जो घमंड है वो समाप्त होने के तत्पश्चात ईश्वर का निवास होता। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब हरि है मेरे अंदर लेकिन मैं अब नहीं हूं, मेरा अहंकार अब समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मही। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के आने से मेरे अंदर का घमंड उस प्रकार मिट गया है जैसे अंधेरे में अगर आप दीप जला देते हैं, सूर्य के आगमन से, सूर्य उदय से, सूर्य के आते ही अंधेरा भाग जाता है दुम दबाकर। ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर का निवास हुआ है तो मेरे अंदर से मेरे अभिमान दूर हो चुका है। जिस पर सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और जब मुझ में मैंने ईश्वर को पाया तो ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर का अभिमान समाप्त हो गया, जैसे रात के अंधेरे में दीपक के जलने से अंधेरा भाग जाता है। आइए अगली बंद देखते हैं। बिरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागौ कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई कबीरा, जीवे तो बौरा होई। कहते हैं कबीरदास जी कि विरह अर्थात बिछड़न, वियोग, जो बिछड़न का जो वियोग होता है, ईश्वर से दूर जाने का जो बिछड़ने का जो कष्ट होता है, वह कष्ट ऐसा होता है जैसे मानो कि हमारे हृदय में भुवंग अर्थात सर्प, सांप, मेरे हृदय में वो कोई सांप, कोई सर्प डंक मार रहा हो, डस रहा हो। ईश्वर से विरह की वेदना ऐसी होती है जैसे अंतरात्मा में कोई सांप, कोई भुजंग डंक मार रहा हो। और ऐसा हुआ भुजंग होता है, यहां पर देखिए कहते हैं कि मंत्र ना लागे कोई। ऐसे तो सांप के काटने का इलाज होता है, मंत्र लगता है, मंत्र से वो दूर हो जाता है उसका विष। मगर जो प्रभु से बिछड़ने का जो गम होता है वो ऐसे सांप होते हैं, वैसा डंक होता है जिसमें किसी भी प्रकार का मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। राम का जो वियोग होता है, जो बिछड़ने का जो गम होता है, दुख होता है, उस दुख में कोई संसार में कोई मानव ऐसा नहीं है जो जीवित रह ले राम से बिछड़ करके। अगर कोई बिछड़ के रह लेता है तो समझ जाओ पागल हो चुका है, अब उस पर उसका अधिकार नहीं है, वो बावला हो गया है। तभी वो राम के विरह से खुद को बचा सकता है। आइए अगला बंद देखते हैं कि निंदक ने राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता हो, जो हमारी निंदा कर हमें, हमारे अंतरात्मा को स्वच्छ करने का काम करता हो, हमारे स्वभाव को अच्छा करने का काम करता हो, उसे नजदीक रखना चाहिए। हमें हमारी निंदा करने वाले को नजदीक रखना चाहिए। यहां तक तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए, निंदक को अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटीर छबाए, अपने आंगन में उसको स्थान दीजिए, अपने पास में उसको स्थान दीजिए। क्यों क्यों स्थान देना चाहिए? क्योंकि बिन सावन पानी बिना, अर्थात बिना साबुन और पानी का वह हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करने, हमारे स्वभाव को शुद्ध करने का काम करता है। इसलिए निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगला बंद है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ,
पंडित भया न कोई, एक या सिर पीऊ का, पढ़े सो पंडित होए, कबीरा पढ़े सो पंडित होए। बड़ा सरल भाषा में कबीर दास जी ने कहा है कि संसार जो है ज्ञान को अर्जन करने में लगा हुआ है, ज्ञान का अर्जन कर रहा है, मोटी मोटी किताबें पुस्तकें पढ़ रही है। यहां पर मैं 1 मिनट आपको बता देना चाहूं, कबीर जो है वो व्यवहारिकता को, अनुभव को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वो अनुभव के ज्ञान से, अनुभव का जो ज्ञान होता है उसे ज्यादा वह अहमियत देते हैं और उसी को वह ज्ञान मानते हैं, बशर्ते जो हमारे किताबों से अर्जित ज्ञान है। तो उन्होंने कहा है कि पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, बड़े बड़े किताब पढ़ लिए, बहुत सारे अध्ययन कर लिए, मगर कोई भी जीवन में पंडित नहीं हो सकता है, व्यवहारिकता में कोई पंडित नहीं हो सका। लेकिन प्रेम का जो एक 2.5 अक्षर प्रेम का होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें मैं जो आपका बुक है एनसीईआरटी का उसको लेकर के चला हूँ, उसमें जैसा दिया गया है, मैं कहीं कहीं आपको थोड़ा अंतर भी मिलेगा चौपाई में, उसको थोड़ा देखिएगा, साखिया में अंतर मिलता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक या सिर पीऊ का, पढ़े सो पंडित होए। और जो एक लाइन नहीं, एक शब्द, वो भी 2.5 अक्षर होते हैं प्रेम का। प्यार शब्द जो होता है वो खुद में पूर्ण नहीं, अधूरा है। और प्यार का जो आधा अक्षर, जो 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का पढ़ लेता है, वह व्यवहारिकता में जब सबसे सुयोग्य माना जाता है, उसका व्यवहारिक जीवन सबसे कुशल होता है, वह सांसारिक रूप में सबसे समृद्ध होता है, जो औरों से प्यार करना सीख जाता है। तो आइए अगला बंद देखते हैं। हम घर जाल्या पुना, लिया मुरारा हाथी, अब घर चलो तास का, जे चले हमारे साथी, कबीरा जे चले हमारे साथी। ईश्वर को पाने में अगर सबसे ज्यादा कठिनाई है तो वह कठिनाई उत्पन्न करता है हमारा भाव, हमारा लोभ, हमारी वासना, हमारी काम, हमारी लालच। तो इन सबों को कबीर दास जी ने घर का रूप दिया है कि हम घर जाल ले अपना, ये जो हमने खुद अपने हाथों से अपने मोह, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, लालच, काम, वासना को त्याग दिया है, और उसके बाद, उसके त्यागने के बाद जो कबीर बचा है वो एक कबीर है। और अब यह कबीर उसका घर जलाएगा, उसके काम वासना को, मोह को, उसके लालच को दूर करेगा, जो कबीर जैसा बनना चाहता है और कबीर जैसा बनकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। यही यह पंक्ति बताता है कि हम घर जाल ले आपने लिया मुरारा हाथ। मुरारा अर्थात जली हुई लकड़ी, जो लकड़ी जल जाता है उसका अवशेष जो होता है उसको मुरारा बोलते हैं। तो हम घर जाल ले अपना लिया मुरारा हाथ, हमने स्वयं से अपना घर जला लिया, अपने लोभ, मोह, ईर्ष्या को जला लिया है, और अपने हाथों में वो जली हुई जो अवशेष है वो आपके सामने बचा हुआ कबीर है। अब घर जाल ले ताश का, अब उसका घर जलाना है, ताश अर्थात उसका, अब उसका घर जलाना है, जो चले हमारे साथी, जो कबीर जैसा बनना चाहता है, अब उसका घर जलाना है। आप यकीन मानिए, सारी साखियां मैंने वर्गसम के पुस्तक में जो साखियां दी हुई हैं मैंने उसे पूर्ण किया। उम्मीद करता हूं और आप यकीन माने, जब आप इस पंक्ति को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद 1 से 2 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जब प्रश्न उत्तर आप करने बैठेंगे, तो मैं आपको आशा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप 100% प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।